MQTT MQTT IoT में यूज्ड होने वाली एक इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। इसे 1999 में IBM ने इंट्रोड्यूस किया था। MQTT स्टैंड फॉर मैसेजिंग क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ये क्लाइंट और सर्वर के बीच डेटा एक्सचेंज करने के लिए पब्लिश्ड, सब्सक्राइबर और टॉपिक जैसे टर्म्स को यूज़ करती है। MQTT का सबसे अच्छा एग्जाम्पल व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर्स है। IoT में MQTT यूज़ करने के कुछ इम्पॉर्टेंट रीजंस है। आइए देखते हैं वो रीजंस क्या है। पहला रीजंस, ये लाइट वेट होती है, जिसकी वजह से इसे सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करना आसान होता है और ये डेटा ट्रांसमिशन स्पीड को बढ़ा देता है। इसमें डेटा पैकेट्स छोटे यूज़ होते हैं, इसलिए नेटवर्क यूसेज भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से पावर यूसेज भी ये कम लेता है, इसलिए इसमें बैटरी ज़्यादा काम करती है। रियल एप्लीकेशंस के लिए ये एक बेहतर प्रोटोकॉल है। MQTT कैसे काम करता है, आइए देखते हैं। MQTT एक क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर पे काम करता है। MQTT सर्वर को ब्रोकर कहा जाता है। ब्रोकर से जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उन्हें क्लाइंट कहा जाता है, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स और इंटरफेस लाइक मोबाइल, लैपटॉप एट्सेट्रा। MQTT कैसे काम करती है, इसे समझने के लिए पहले MQTT के कुछ खास कंपोनेंट्स की बात करते हैं। MQTT में जनरली 5 कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं: ब्रोकर, पब्लिश, सब्सक्राइबर, मैसेज एंड टॉपिक। ब्रोकर एक सर्वर होता है जो डेटा ट्रांसमिशन को हैंडल करता है। पब्लिश्ड ये एक प्रोसेस या प्रक्रिया होती है जिसमें डिवाइस ब्रोकर को डेटा प्रोवाइड करते हैं। सब्सक्राइबर्स ये भी एक प्रोसेस होता है जिसमें डिवाइस ब्रोकर से अपने काम की इंफॉर्मेशंस एक्सट्रैक्ट करता है। मैसेज जो क्लाइंट और डिवाइस ब्रोकर को इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है, पब्लिश करता है, वो एक मैसेज के रूप में होता है। टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स और कंपोनेंट्स होता है IoT में, जिसका मतलब है कि पर्टिकुलर क्लाइंट और डिवाइस अपनी इच्छा अनुसार महत्वपूर्ण सूचनाएं इकट्ठा करते हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक MQTT का ब्लॉक डायग्राम है। यू कैन सी MQTT से बहुत सारे डिवाइस कनेक्टेड है, लेकिन एक ऐसा क्लाइंट जो MQTT को डेटा प्रोवाइड करता है उसे हम पब्लिश कहते हैं। ये क्लाइंट आपके बहुत तरह के सेंसर्स भी हो सकते हैं, जैसे टेम्परेचर सेंसर्स, ह्यूमिडिटी सेंसर्स, लाइट सेंसर और स्मोक सेंसर्स। इससे जुड़े क्लाइंट जैसे क्लाइंट 1, 2, 3। क्लाइंट 1 ब्रोकर को सब्सक्राइब करता है। मान लीजिए क्लाइंट 1 को अपना टेम्परेचर चाहिए, सो वो MQTT ब्रोकर से सब्सक्राइब करता है फॉर द टेम्परेचर पैरामीटर ओनली। अब क्लाइंट 2 को स्मोक और टेम्परेचर चाहिए, ये क्लाइंट अपने अनुसार टेम्परेचर और स्मोक डेटा को सब्सक्राइब करता है। क्लाइंट 3 भी ऐसे ही काम करता है। हो सकता है उसे चारों पैरामीटर में सिर्फ ह्यूमिडिटी डेटा चाहिए, वो उसे एक्सट्रैक्ट करता है। अब आइए देखते हैं, इसे और अच्छी तरह से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक घर लेना चाहते हैं। घर लेने के लिए आप एक रियल एस्टेट ब्रोकर से कांटेक्ट करते हैं। ब्रोकर के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं, जिसमें लैंड, हाउस, फ्लैट्स और बंगलो हो सकते हैं। अब मान लीजिए आप जो इंटरेस्टेड है वो फ्लैट्स और हाउस में इंटरेस्टेड है, तो आप ब्रोकर आपको लैंड, हाउस, फ्लैट्स
में से हाउस और फ्लैट्स पब्लिश करेगा और आप उसे सब्सक्राइब करेंगे। मान लीजिए क्लाइंट नंबर 2 को सिर्फ लैंड चाहिए, देन ब्रोकर पब्लिश लैंड टू द client number 2, and similarly suppose client number 3 wants house only, then broker published house to client number 3. So this is the working of MQTT protocol. अब